हेलो दोस्तों, नमस्कार, राम राम भाई सभी को। कैसे हो आप सब? मैं आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी तैयारी जो है बहुत ही शानदार तरीके से चल रही होगी। और हम अनुपात और समानुपात पढ़ रहे थे। अनुपात और समानुपात संबंधित हमारी कई सारी क्लासें हुई हैं। अगर आपने अभी तक उन क्लासों को नहीं देखा है तो देख लें, बहुत ही शानदार तरीके से हमने उसमें कवर किया है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आज का। कह रहा है कि कर्मचारी की संख्या 3:2 के अनुपात में कम हो जाती है और प्रत्येक कर्मचारी का वेतन 4:5 के अनुपात में बढ़ जाता है। ऐसा करने से कंपनी 12,000 रुपये बचाती है। कंपनी का प्रारंभिक व्यय ज्ञात करें। तो आपसे कह रहा है कि कंपनी का प्रारंभिक व्यय क्या होगा अगर कर्मचारियों की संख्या में कुछ कमी आ रही है और कमी आने की वजह से उनके वेतन में कुछ वृद्धि की जाती है, उसके बाद भी कंपनी 12,000 रुपये बचाती है। तो देखिएगा, ऐसे क्वेश्चन को हम बहुत ही शानदार तरीके से बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। कह रहा है कि कर्मचारियों की संख्या, तो हम संख्या की बात करें, किसके? कर्मचारियों की संख्या। तो कर्मचारियों की संख्या में कह रहा है कमी आती है कितना? 3:2 के अनुपात में कमी आती है। कहने का मतलब अगर शुरुआत में जो कर्मचारी रहे होंगे 3 यूनिट रहे होंगे तो अब कम होकर वो कितने हो गए? 2 यूनिट हो गए। बात है क्लियर? और कम होती है, उसके बाद कह रहे हैं प्रत्येक कर्मचारी का जो वेतन है, इनके जो वेतन की अगर हम बात करें, वेतन की बात करें तो वेतन में क्या हो रही है? जब लोग कम हो गए तो वेतन अपने आप ही बढ़ जाएगा। तो वेतन की अगर हम बात करें तो कह रहा है वेतन 4:5 के अनुपात में बढ़ जाता है प्रत्येक का। मतलब एक का वेतन अगर पहले 4 यूनिट मिलता होगा तो अब कितना मिलने लगेगा? 5 यूनिट मिलने लगेगा। पहले अगर एक व्यक्ति को 4 रुपये कंपनी वेतन दे रही होगी तो अब कितना देगी? 5 देगी। तो बात है क्लियर? तो इस तरीके से कह रहा है कंपनी 12,000 रुपये बचाती। तो मैं ये निकाल लूँ कि शुरुआत में कंपनी को कितना खर्च करना पड़ता था और अब कितना खर्च करना पड़ रहा है। ठीक है, तो आप देखो शुरुआत में लोगों की संख्या कितनी थी? 3, और एक लोग को कितना यूनिट पैसा मिलता था? 4। तो 4 भाई, 3 लोग थे और एक लोग 4 रुपये देना पड़ता था कंपनी को, या 4 यूनिट देना पड़ता था। तो इस तरीके से कंपनी का जो टोटल खर्च होता था वो कितना हो जाता? 4×3 12 यूनिट। और सेम प्रोसेस से आप यहाँ पे देखेंगे तो अब लोगों की संख्या कितनी होगी? 2 यूनिट। और एक लोग को कितना देना पड़ रहा है कंपनी को? 5। तो 5 दूना कितना हो गया? 10। तो इसका मतलब क्या हुआ? शुरुआत में जो कंपनी थी वो 12 यूनिट रुपए खर्च कर रही थी वेतन देने के लिए, और अब कितना खर्च कर रही है? 10 यूनिट खर्च कर रही है। तो आप बताइए कंपनी कितना बचा रही है? तो आप यहाँ पे देख पाएंगे 2 यूनिट की बचत कर रही है कंपनी। कितने की बचत कर रही है? 2 यूनिट की बचत कर रही है। और इस 2 यूनिट की वैल्यू आपको कंपनी कितना दे रखी है? 12,000 रुपये। कितना दे रखी है? 12,000 रुपये। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा 1 यूनिट बराबर कितना मिल जाएगा? 6,000। तो 1 यूनिट की जो वैल्यू निकल के आएगी वो कितनी आ गई? 6,000 रुपये। 1 यूनिट बराबर कितना हो गया? 6,000 रुपये हुआ। अगर 1 यूनिट की वैल्यू आपकी 6,000 रुपये आ गई तो आपसे पूछ रहा है कि कंपनी का प्रारंभिक व्यय, तो ये शुरुआत वाला व्यय है और ये वर्तमान का है। तो शुरुआत वाला पूछ रहा है तो आप जानते हैं 1 यूनिट बराबर कितना है? 6,000 रुपये है। तो 12 यूनिट कंपनी खर्च कर रही है, तो 12,000 से यहाँ पे क्या कर दें? गुना कर दें। 12 कितना हो जाएगा? 72,000। और यही हमारे क्या हो जाएगा? क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो इसका मतलब कंपनी शुरुआत में 72,000 रुपये खर्च कर रही थी। तो इस तरीके से आपको समझना, ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। बातें क्लियर? तो बिल्कुल नोट डाउन कर लीजिएगा एक एक बातें जो मैं आपको बता रहा हूँ, है ना। शानदार तरीके से नोट करते चलिएगा, आपको बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आएगा। बातें क्लियर? तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। कह रहा कि पुरुषों और महिलाओं के आय के वितरण का अनुपात 6:5 है, जबकि प्रत्येक पुरुष और महिला की आय का अनुपात 2:3 है। तो पुरुषों और महिलाओं के बीच संख्या का अनुपात ज्ञात करें। आपको बताना है कि कितने पुरुष और कितनी महिलाएं हैं और उनकी संख्या के बीच का अनुपात क्या होगा। ठीक है, कितने पुरुष और कितनी महिलाएं, उन्हीं की संख्या के बीच क्या करना है? अनुपात निकालना है। और आपको देखो दिया क्या क्या गया है? कह रहा कि एक कुछ आदमी है तो मैन हो जाएगा, और कुछ क्या है? औरतें हैं तो ओमेन हो जाएगा। तो मैन और ओमेन ये 2 लोग आपके पास हैं। और आपसे कह रहा है कि पुरुषों और महिलाओं के आय के वितरण का अनुपात, मतलब जो कुल आय का वितरण हो रहा है, कुल आय की अगर हम बात करें तो वो कितना हो रहा है? आय के वितरण का अनुपात कितना? 6:5 है। कितना है? 6:5 है। जबकि प्रत्येक पुरुष और महिला की आय का अनुपात 2:3 है। कह रहा कि प्रत्येक पुरुष और महिला की आय का अनुपात कितना है? 2:3। मतलब एक पुरुष की जो आय होगी और एक महिला की जो आय होगी, उनके बीच का जो अनुपात है वो कितना है? 2:3 है। तो आपसे पूछ रहा है कि पुरुषों और महिलाओं की संख्या का अनुपात क्या निकालना है? हमें संख्या का अनुपात निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? आप खुद सोचिए कि अगर एक व्यक्ति को, एक पुरुष होगा तो वो 2 रुपये कमाएगा या 2 यूनिट कमाएगा, तो कितने पुरुष रहे होंगे यहाँ पे? कितने पुरुष रहे होंगे कि जो सारे मिलकर 2 रुपये के हिसाब से अगर कमाए तो 6 रुपये हो जाए। तो इसका मतलब यहाँ पे अगर 3 पुरुष रहे होंगे, 3 पुरुष रहेंगे, है ना, तभी तो 2 रुपये। अगर एक पुरुष 2 रुपये कमा रहा है, इसका मतलब 3 पुरुष रहेंगे तभी 6 रुपये कुल आय बनी होगी। बिल्कुल बनी होगी। और इसी तरीके से आपने यहाँ पे क्या देखा? ये 6 से जब हमने 2 को 6 को हमने 2 से भाग किया, वो कितना मिल गया?
3 मिल गया। सेम प्रोसेस से 5 को हम क्या करेंगे, 3 से भाग कर देंगे, 5 को हम क्या कर देंगे, 3 से भाग कर देंगे, तो यहाँ का अनुपात पता चल जाएगा। तो इस तरीके से इनके संख्या का जो अनुपात निकल के आया, संख्या का जो अनुपात निकल के आया वो 5 कितना हो गया, 3 हो गया। तो इस तरीके से आप समझ गए कि यहाँ से हमें क्या निकालना था फाइनली, मैन और वोमेन का रेशियो। तो हमें क्या मिल जाएगा, मैन और वोमेन का रेशियो। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो ये रेशियो हमारा किस में है, फ्रैक्शन में है। तो ये कुछ इस तरीके से 3:5 कितना है, 3 है। और आप देख रहे हैं ये अनुपात में कैसे, अनुपात में तो है लेकिन ये फ्रैक्शन में, भिन्न में है। और हमने बताया था कि आपको अनुपात को कभी भी भिन्न में हम नहीं छोड़ते हैं, है ना। तो इसको सबसे पहले सिंपल रेशियो में बदलेंगे, इसको यहाँ से गुणा कर दें, इसको यहाँ से, 3 3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और 5 1 कितना हो जाएगा, 5। इस तरीके से आदमी और औरत या फिर आदमी और औरत की संख्या का अनुपात जो निकल के आएगा वो कितना हो जाएगा, 9:5। यही हमारे क्वेश्चन क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बातें क्लियर। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। कह रहा कि सोने की कीमत सीधे उसके वजन के वर्ग के समानुपाती होती है। एक व्यक्ति ने उसे 3:2:1 के अनुपात में तोड़ दिया और 46,200 रुपये का नुकसान हुआ, तो सोने की शुरुआती कीमत ज्ञात करें। आपको बताना है कि सोने की शुरुआती कीमत क्या है, ठीक है। तो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, आपको चीज़ें समझ में आएंगी। इसको तो मैं आपको पहले बताता हूँ इसका तरीका क्या है, इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं सही तरीके से। उसके बाद इसको हम डायरेक्ट कैसे इसका आंसर कर सकते हैं वो हम बात करेंगे। बातें क्लियर। तो बिल्कुल देखिएगा ध्यान से। आपसे कह रहा है कि सोने की जो कीमत है सीधे उसके वजन के वर्ग के समानुपाती होती है। सीधे उसके वजन के वर्ग के समानुपाती होती है। जो सोने की प्राइस है, सोने की जो कीमत है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, वजन के वर्ग के। तो वेट के वर्ग के क्या है, बराबर। कह रहा कि सोने की जो कीमत है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, उसके वजन के स्क्वायर के, ठीक है। तो सोने की कीमत, उसकी सोने की जो कीमत है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसके वजन के स्क्वायर के, ऐसा आपका क्वेश्चन कह रहा है। तो यहाँ से आपको एक फार्मूला मिल जाएगा। आप जानते हो प्राइस बराबर हो जाएगा, प्राइस बराबर आप जानते हो जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो यहाँ पे एक कांस्टेंट वैल्यू के जुड़ जाती है और इनटू क्या हो जाएगा, डब्ल्यू का स्क्वायर, ठीक है, के इंटू डब्ल्यू का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से एक फार्मूला बन गया आपको रेट निकालने का या प्राइस निकालने का। बातें क्लियर। तो अब इसी चीज़ पे हम रख देंगे। तो प्राइस अगर हम ये पहले टुकड़े की प्राइस, दूसरे टुकड़े की प्राइस और तीसरे टुकड़े की प्राइस, मतलब कौन सा भाग कितने रुपए में बिका, अगर हम ये देखें और एक बार टोटल एक साथ मिला कर देखें, जब टोटल सोना, जो सोना का टुकड़ा था वो जब पूरा का पूरा क्या था, एक टुकड़ा था, तो वो कितने का था। जब दोनों की राइट, मतलब ये टूटने के बाद वाली प्राइस हमें मिल जाए और टूटने से पहले उसकी क्या प्राइस रही होगी, दोनों मिल जाए तो उसका अंतर कर लेंगे, तो वहां से हमें कितने रुपए का नुकसान हुआ वो पता चल जाएगा, ठीक है। तो अब देखते हैं। सबसे पहले अगर हम सोने के एक टुकड़े की बात करें, जब मतलब वास्तविक कीमत की हम बात कर सकते हैं, वास्तविक कीमत है ना, वास्तविक कीमत की अगर हम बात करें तो आप जानते हो वास्तविक कीमत की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम रखेंगे। तो जो प्राइस बराबर होगा, प्राइस बराबर जब सोना टूटा नहीं रहा होगा तो कितने वजन करा होगा, तो 3 2 5 और 1 6 यूनिट करा होगा। और यहाँ पे के इंटू क्या हो जाएगा, 6 का स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36। 36 के, पी बराबर कितना आ जाता, 36 के। मतलब कि सोना टूटने से पहले वो कितने का बिकता, 36 के का बिकता। कितने का बिकता, 36 के का। तो सेम प्रोसेस से आपसे आगे एक एक टुकड़े का निकाल लेंगे, एक एक टुकड़े का रेट क्या होगा। तो आप इसी फार्मूले पर रखेंगे। तो प्राइस बराबर अगर हम पहले टुकड़े की बात करें, पहले टुकड़े की, तो पहले टुकड़े की जो प्राइस हो जाएगी वो कितना यूनिट है, 3 यूनिट है। तो P बराबर हो जाएगा, P बराबर के इंटू कितना हो जाएगा, के इंटू वेट कितना है, 3 है। पहले टुकड़े का वेट कितना है, 3 है। तो 3 का स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ से हो जाएगा 3 3 9, 9 इंटू के करोगे कितना हो जाएगा, 9 पे। ऐसे दूसरे टुकड़े की अगर हम प्राइस निकालें, दूसरे टुकड़े की प्राइस, तो दूसरे टुकड़े का वजन कितना है, 2 यूनिट है। तो के इंटू कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर, के इंटू कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर, और 2 दूना कितना हो जाएगा, 4 के हो जाएगा। ऐसे तीसरे टुकड़े की अगर हम बात करें, तीसरे टुकड़े की, तो ये हो जाएगा P बराबर के इंटू 1 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही आएगा, 1 इंटू के करोगे तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, के। तो इस तरीके से सोना जो टूटने से पहले 36 के का बिक रहा होगा था, तो यहाँ पे टूटने के बाद कितने बिकता टोटल, तो 9 4 13 और 1 14 के का। तो टूटने के बाद कितने बिकता, 14 के का, ठीक है। तो जब टुकड़े में हो गए, अब हम कह सकते हैं जब सोना टूटने के बाद लिख सकते हैं, है ना, टूटने के बाद जो उसका रेट हो जाएगा, टूटने के बाद, है ना, तो वहाँ पे जो रेट हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 14 के हो जाएगा। तो आप ये सोचिए कि अगर सोना का टुकड़ा जो है टूटने से पहले 36 के का बिक रहा था और टूटने की वजह से वो 14 के का बिकने लगा, तो इसका मतलब नुकसान हुआ कि फायदा हुआ। तो आप कहेंगे नुकसान हुआ, कितने का नुकसान हुआ, तो आप यहाँ से देखेंगे 6 में से 4 गया कितना हो जाएगा, 2, और 3 में से 1 गया कितना हो जाएगा, 2। 22 के का नुकसान हुआ,
हमारे अकॉर्डिंग 22K का नुकसान हुआ, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि 46,200 रुपये का नुकसान हो। तो मैं कह सकता हूँ 22K की वैल्यू जो हो जाएगी वो 46,200 क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। 46,200 क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। इसको सॉल्व करेंगे 22 सेकंड नम 22, 22 दूना 44 हासिल 2, फिर 22 सेकंड नम कितना हो जाएगा 2200। तो के बराबर हमें जो मिल गया वो कितना हो जाएगा 2100 हो गया। के बराबर कितना हो गया 2100। तो आपसे कह रहा है कि सोने की शुरुआती कीमत, यानी शुरुआती का मतलब हो गया टूटने से पहले। तो टूटने से पहले शुरुआत सोने की कीमत कितना थी, 36K थी। तो 36K की वैल्यू कितना 2100। तो यहाँ आप लिख सकते हैं 36 गुने 2100, 00 तो रहेगा ही रहेगा। 36 सेकंड नम 36 हासिल 3, और 36 दूना 72 और 3 75,600 रुपये। मतलब सोना जो है शुरुआत में कितने का था, 75,600 रुपये का था। बात है क्लियर। तो ये हो गया इसका बेसिक तरीका आप कह सकते हैं, है ना। इसका मतलब कि पूर्णतः हमने इसको डिफाइन कर दिया कैसे लगा सकते हैं, लेकिन एग्जाम में इतना बड़ा हमें करने की जरूरत नहीं है। हम इसको कैसे करेंगे, हम देखो हमें दो रेट चाहिए, एक तो जब सोना टूटा नहीं था और एक टूटने के बाद वाला। तो आप जानते हो टूटा, जब सोना टूटा नहीं था तब उसका बेट कितना होगा, 3 2 5 5 और 1 6। कह रहा है कि जो रेट होगा वो बेट के स्क्वायर के बराबर होगा। तो 3 2 5 1 6 यूनिट यहाँ पे बेट है, तो 6 का स्क्वायर करो कितना हो जाएगा 36। इसका मतलब जब सोना टूटा नहीं था तब वो कितने का था, 36 यूनिट का था। टूटने से पहले कितने का था, 36 यूनिट का था। और टूटने की अगर हम बात करें तो आप जानते हो अलग अलग टुकड़ों का रेट निकलेगा। तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1। तो 3 स्क्वायर 9 करोगे 9 और 4 13 और 1 14, कितना हो जाता 14 यूनिट। तो टूटने से पहले इतने का था और टूटने की वजह से इतने का हो गया, तो कितने का नुकसान हुआ 22 यूनिट का हुआ। और इस 22 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगी, सेम इसी प्रोसेस से 46,200 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 46,200 हो जाएगा। जब 46,200 हो गया तो यहाँ सॉल्व करोगे 22 दूना 44, 22 सेकंड नम 22, तो 2100 आ जाएगा। तो आपसे पूछ रहा है 36 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ पे 2100 से गुणा जब आप करोगे तो 75,600 रुपये आपको मिल जाएंगे। बातें क्लियर। तो ये डायरेक्ट तरीका है और ये इसका पूरा का पूरा बेसिक तरीका है कि आप इसको कैसे समझेंगे, कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बातें क्लियर। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन करना है और ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। बातें क्लियर। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि सोने की कीमत सीधे उसके वजन के वर्ग के समानुपाती होती है। एक व्यक्ति ने उसे 1:2:3:4 के अनुपात में तोड़ दिया और 70,000 रुपये का नुकसान हुआ, तो सोने की शुरुआती कीमत ज्ञात करें। सेम क्वेश्चन है, नंबर चेंज है, इसके हम डायरेक्ट कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो देखो हमें दो कीमत पता होना चाहिए, एक टूटने से पहले उसकी कीमत कितना यूनिट रही होगी और एक टूटने के बाद उसकी कीमत कितना रही होगी। दो यूनिट, दो वैल्यू हमें मिल जाएंगे तो हम बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, मैं निकालता हूं कि टूटने से पहले, या कि एक्चुअल प्राइस निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, एक्चुअल प्राइस यानी कि वास्तविक कीमत। तो वास्तविक कीमत क्या हो जाएगी, तो आप जानते हो कह रहा है कि जो सोने का कीमत है, सोने की जो कीमत है उसके वजन के वर्ग के क्या है, समानुपाती। मतलब कि जो सोने की वजन होगा उसी का वर्ग कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगी, कीमत मिल जाएगी। तो आप ये देखो, सोना जब टूटा नहीं रहा होगा तो कितने यूनिट का रहा होगा, 4 3 7 2 9 और 1 10 यूनिट का रहा होगा। और 10 यूनिट ग्राम या किलोग्राम जो भी रहा होगा, है ना, इस तरीके से रहा होगा। ये वेट का अनुपात है। तो हम क्या कर लेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे तो मुझे इसका प्राइस मिल जाएगा। तो 4 3 7 2 9 और 1 10, 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। मतलब 100 यूनिट टूटने से पहले जो सोना रहा होगा वो कितने का रहा होगा, 100 यूनिट का रहा होगा। और टूटने की बात की हम बात करें, या फिर चेंज प्राइस हम कह सकते हैं, चेंज प्राइस है ना, या सेकंड प्राइस कह सकते हैं। तो चेंज प्राइस जो हो जाएगी, तो आप जानते हो 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 ही होगा। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। तो आप जानते हो इस टुकड़े की कीमत 1 यूनिट होगी, इस टुकड़े की कीमत 4 यूनिट होगी, इसके टुकड़े की कीमत 9 और इसी तरीके से इस टुकड़े की कीमत कितना हो जाएगी 16 यूनिट हो जाएगी। बात है क्लियर। तो इस तरीके से आपको अलग अलग टुकड़े की कीमत मिल चुकी है। अब इन सारी को एक साथ हम मिलाएंगे तो हमें कितनी धनराशि प्राप्त होगी वो निकाल लेते हैं। तो 16 यहाँ से मिला, 16 9 25, 25 4 29 और 1 30। कितना यूनिट हमें प्राप्त हो रहा है, 30 यूनिट हमें यहाँ से प्राप्त हो गया। 30 यूनिट धनराशि यहाँ से प्राप्त होगी। तो जब सोना टूटा नहीं था तो 100 यूनिट का बिक रहा था, वही सोना टूटने की वजह से वो 30 यूनिट का हो गया। तो आप बताइए प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, तो आप कहोगे लॉस हुआ। कैसे, 100 यूनिट का खरीदा, मान लो 100 यूनिट का पहले से बिक रहा था और अब 30 यूनिट का बिक रहा है। इसका मतलब मुझे कितने यूनिट का लॉस हुआ, 70 यूनिट का हमें क्या हो गया, लॉस हो गया। 70 यूनिट क्या हुआ, लॉस हुआ। जबकि हमारे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 70,000 रुपये का नुकसान हुआ। तो 70 यूनिट की जो वैल्यू है वो 70,000 क्या है, बराबर है। 70,000 क्या है, बराबर है। तो 1 0 से यहाँ से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, 7 से कैंसिल करोगे 7 1 कम 7, 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 1000। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1000 हो जाएगी। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 1000 हो गई तो हमसे पूछ क्या रहा है, तो सोने की शुरुआती कीमत क्या होगी। आपको एक्चुअल प्राइस बताना है गोल्ड की, ठीक है। तो एक्चुअल प्राइस कितना है, 100 यूनिट है और 1 यूनिट बराबर मुझे कितना मिल गया 1000। तो यहाँ से जब सॉल्व करोगी हमें मिल जाएगा कितना, 1 लाख। कितना मिल जाएगा, 1 लाख हो जाएगा। मतलब सोने की जो शुरुआती कीमत थी वो कितना हो गई,
1,00,000 रुपए। बातें क्लियर। तो ऐसे क्वेश्चन आपको डायरेक्ट पेपर में बनाना है, ठीक है। तो कुछ भी नहीं करना है, बस आपको स्क्वायर कर लेना है एक बार डायरेक्ट, तीनों टुकड़ों को एक साथ जोड़कर चारों को उसका स्क्वायर कर देना है। वहाँ पे पूरे की पूरे सोने की कीमत एक्चुअल में क्या थी वो निकल आएगी। उसके बाद जो टूटे टुकड़े हैं उनका प्राइस निकालने के लिए एक एक टुकड़े का स्क्वायर करके उसको जोड़ लेना है। तो हमें टूटने के बाद कुल कितने रुपए का बिकेगा या फिर कितने रुपए का होगा वो मिल जाएगा, और दोनों का अंतर कर लेंगे। यहाँ से नुकसान पता चल जाएगा कितने यूनिट का नुकसान हुआ, तो वो जितने यूनिट का नुकसान हुआ है उसके एक्चुअल नुकसान के बराबर कर देंगे। 1 यूनिट की वैल्यू निकल जाएगी, और 1 यूनिट की जैसे ही वैल्यू निकलेगी आप 100 यूनिट निकालना है आपको वैल्यू। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। बातें क्लियर। तो समझ गए होंगे ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। बातें क्लियर। तो इसको नोट जरूर बनाइएगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। कह रहा है कि राजू और ललित के पास रखे मार्बल का अनुपात 4:9 है। तब ललित ने अपने कुछ मार्बल राजू को दे दिए। परिणाम स्वरूप राजू और ललित के पास रखे मार्बल का अनुपात 5:6 हो गया। तो ललित द्वारा कितना भाग मार्बल राजू को दिया गया। ठीक है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आपके पास दो व्यक्ति हैं, राजू है और कौन है, ललित है। कौन कौन है, राजू और कौन है, ललित है। आपके पास दो व्यक्ति हैं, राजू और ललित, और कह रहा है कि इनके पास जो रखे गए मार्बल का अनुपात है, जो कंचों का अनुपात है वो कितना है, 4:9 है। और कह रहा है कि तब ललित ने अपने कुछ मार्बल राजू को दे दिए। परिणाम स्वरूप राजू और ललित के पास रखे मार्बल का अनुपात कितना हो गया, 5:6 हो गया। कितना हो गया आपके पास रखे मार्बल का अनुपात, 5:6 हो गया। तो यहाँ पे आपको एक बात समझनी है, ना तो यहाँ पे मार्बल एक्स्ट्रा जोड़े जा रहे हैं और ना तो इसमें से कुछ मार्बल निकाले जा रहे हैं। तो यहाँ से एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि शुरुआत में जितनी मात्रा में राजू और ललित के पास दोनों को मिलाकर मार्बल थे उतना हमें लास्ट में मिलने चाहिए। क्यों, क्योंकि ना तो हम एक्स्ट्रा उसमें ऐड कर रहे हैं ना तो उसमें से कुछ निकाल रहे हैं। तो इसका मतलब कि दोनों कंडीशन में क्या होनी चाहिए, मार्बल की संख्या सेम होनी चाहिए। तो अगर आप यहाँ पे देख पाएंगे शुरुआत में राजू के पास 4 यूनिट था और ललित के पास 9 यूनिट था। इस तरीके से टोटल कितना बन रहा था, 9 और 4 13 यूनिट टोटल मार्बल बन रहे थे। और यहाँ पे 6 और 5 कितना हो जाएगा, 11 यूनिट। कितना हो जाएगा, 11 यूनिट। तो शुरुआत में जो राजू और ललित के पास कुल मिलाकर कंचों की संख्या कितनी थी, 13 थी, और यहाँ पे कितना है, 11। तो इसका मतलब ये मामला ठीक ना लग रहा है। क्यों, क्योंकि हमें शुरुआत में जितने कंचे थे उतने कंचे लास्ट में चाहिए, है कि नहीं। और नहीं है तो इसको बराबर करने के लिए हमको आपको तरीका बताया कि यहाँ पे आप 13 से गुणा कर दो और यहाँ आप क्या कर दो, 11 से। और ये बात आप अच्छे से जानते हो कि अगर किसी नंबर का यहाँ पे गुना करते तो उसी नंबर गुणा यहाँ भी हमें करना होता है और उसी नंबर गुना यहाँ भी करना होता है। और सेम प्रोसेस से यहाँ भी उसी नंबर गुणा करेंगे और यहाँ भी इसी नंबर का गुणा कर देंगे। और इस तरीके से राजू और ललित के पास रखे जो मार्बल का अनुपात निकल के आएगा, राजू और ललित का जो अनुपात निकल के आएगा, 11 चौक कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा। और सेम प्रोसेस से हो जाएगा 11 9 99। कितना हो जाएगा, 11 9 99। ऐसे ही हो जाएगा 13 5 65 और फिर आपसे हो जाएगा 13 6 78। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपको यहाँ भी जितना जो भी नंबर मिलेगा वही नंबर इन दोनों को जोड़ने पर यहाँ भी मिलेगा। तो इस तरीके से अब आप देख रहे हो दोनों जगह पे कंचों की संख्या क्या हो गई, समान हो चुकी है। तो आपसे पूछ कह रहा है कि तो ललित द्वारा कितना भाग मार्बल राजू को दिया गया। तो ललित द्वारा कितना भाग मार्बल राजू को दिया गया। तो आप ये सोचिए कि पहले ललित के पास 99 कंचे थे और अब बचे कितने, 78। इसका मतलब कितना उसने डोनेट कर दिया। तो आप देखोगे 99 थे, 78 डोनेट कर दिया, कितना दिया, 21। टोटल उसके पास कितने थे, 99। तो आपसे कह रहा था कितना भाग, तो 99 उसके पास टोटल थे, उसमें से उसने 21 क्या कर दिया, राजू को दे दिया। तो कितना भाग दे दिया, 21/99। इसको और सिंप्लीफाई करना चाहे कर सकते हैं, 3 सती कितना हो जाएगा, 21, और 33 यहाँ कितना होता है, 99। तो 7/33 भाग ललित ने राजू को क्या कर दिए, डोनेट कर दिए। बातें क्लियर। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर हो जाएगा वो 7 कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा। बातें क्लियर। तो यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आई होंगी और इसी के साथ आपका जो अनुपात और समानुपात चैप्टर है वो पूर्णतः समाप्त हो चुका है। ठीक है। अगर आपने उस सारी वीडियोज़ को नहीं देखा तो उसको आप देख लेंगे तो आपको बहुत ही शानदार तरीके से जितना हमने कवर करवाया है आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा और हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा।